दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और उनके माय डियर फ्रेंड अमेरिका और ट्रंप ने एक बार फिर से 440 वोल्ट का झटका दिया है और ये झटका संघ को लेकर के है। मैं आपको बता दूं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ल्ड फेमस हो गया है, इसलिए नहीं कि वो बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नफरत फैलाने में माहिर है। इसलिए अमेरिका ने उस पर ऐसा डंडा चलाया है कि पूछिए मत। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं विस्तार से आपको सारी जानकारी दूंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को विश्व गुरु कहकर छाती पीटने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके डोनाल्ड माय डियर फ्रेंड के देश में उनकी ऐसी इज्जत अफजाई होगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, इस वक्त बीजेपी और आरएसएस सबसे बुरे दौर से चल रहे हैं, लगातार नाकामयाबी ही हासिल हो रही है और इस वक्त तो बीते दिनों में दूसरी बड़ी राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा है एनडीए सरकार को। पहले तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और दूसरा कल जिस तरह से राहुल गांधी धरने पर बैठे और एफआईआर करवा के ही माने, तो अब देख लीजिए कि देश में तो फजीहत हो ही रही है एक के बाद एक, मगर अब विदेश भी इस काम में पीछे नहीं है, वहां पर भी भारी भरकम विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, कर्नाटक में आरएसएस पर अप्रत्यक्ष बैन के बाद अब अमेरिका में भी आवाज उठने लगी कि संघ पर बैन लगाया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आरएसएस को बैन करने की मांग अमेरिका में जोरों शोरों से उठ रही है। दरअसल अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, आयोग ने मोदी जी के डोनाल्ड माय फ्रेंड की सरकार से आरएसएस नेताओं को राजनीतिक सम्मान नहीं देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने की भी सिफारिश कर दी है। आयोग के चेयरमैन आसिफ महमूद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं और इसके सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। यानी आयोग का साफ कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार आरएसएस सदस्यों को अमेरिका किसी भी हाल में आने नहीं देना चाहता। यानी जिस बात को दरकिनार करते हुए पूरी की पूरी भाजपा और आरएसएस दोहरा बयान देते हैं, हमेशा विदेशों में जाकर अपनी वाहवाही बटोरते हैं, उसी के आधार पर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने बीजेपी और आरएसएस के ढकोसलेपन की दोस्तों धोती खोल दी है। आयोग ने बीजेपी और आरएसएस को आईना दिखाते हुए बता दिया है कि भारत में आरएसएस से जुड़े कुछ सहयोगी संगठन मुस्लिम और ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन में शामिल रहते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के महमूद का ये बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका के दौरे से कुछ दिन पहले ही आया है। तो दोस्तों, मुश्किल यहाँ पर मोहन भागवत के लिए बड़ी खड़ी हो गई है। अब पहले तो उनकी जम के फजीयत हो ही रही थी, दूसरी बात, भागवत जी 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उनको और उनके संगठन को बैन करने की मांग बड़ी तेजी से उठने लगी। और इत्तेफाक देखिए कि अमेरिका से पहले कनाडा से भी इस तरह की मांग ने जोर पकड़ा हुआ था। अगस्त में ही कनाडा के कुछ सांसदों और नागरिक संगठनों ने सरकार से आरएसएस को आतंकवादी सूची में डालने और देश में प्रतिबंध लगाने की मांग करी थी। दोस्तों, दरअसल कनाडा के न्यू डेमोक्रेट्स फेडरल ने सरकार से मांग की कि वहां जो फासिस्ट पैरामिलिट्री संगठन आरएसएस के प्रमुख को देश में आने से रोकने और कनाडा में आरएसएस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा कह रहे। मिली जानकारी के मुताबिक ये इस संगठन की पुरानी मांग रही है, जिसे उसने आरएसएस प्रमुख के कनाडा दौरे से पहले ही फिर से दोहरा दिया। और दोस्तों, मांग सिर्फ कहकर नहीं, बाकायदा कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मंत्री और इमिग्रेशन मंत्री को पत्र लिखकर, लेटर लिखकर किया गया ये मांग। और अगस्त के आखिर में मोहन भागवत की प्रस्तावित कनाडा यात्रा से पहले इस मामले में कार्रवाई हो, ये भी कहा गया है। तो देख रहे हैं आप, इस विरोध के बीच अब क्या मोहन भागवत अपना टूर करेंगे या रुक जाएंगे? क्योंकि इस तरह इतनी मजबूती से लीगली विरोध की आवाज बुलंद होना बहुत कुछ बताता है। साथ संघ को वहां पर आतंकी संगठन बताया जा रहा है, हुड़दंग मचाने वाला संगठन बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इतना बड़ा संगठन है, वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड ही नहीं है।
वहां कितना पैसा आता है, जाता है, कैसा फंड आता है, क्या होता है, आयात निर्यात, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, कोई खबर नहीं है। सरकारी किताबों में उसका कोई ऑडिट नहीं होता। इतनी भयंकर छूट आरएसएस को दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। फिलहाल दोस्तों बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। जिस तरह से इसको आतंकी संगठन बताया जा रहा है, बैन करने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।